देश की सियासत में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती। देश के इस सबसे बड़े राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कहते हैं इन 80 सीटों पर जिस पार्टी ने जीत हासिल कर ली, समझो दिल्ली में उसकी सरकार बनना तय है। यही वजह है कि देश की तमाम पार्टियों का जोर यूपी में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। यहां तक कि लगातार 2 बार से दिल्ली की सत्ता में मौजूद बीजेपी भी उत्तर प्रदेश साधने के लिए अपने चाणक्य अमित शाह को भेजती रहती है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की इसी अहमियत को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मोदी के लिए यूपी जीतने के वास्ते अभी से बनाने लगे हैं रास्ते। प्रचंड बहुमत के साथ यूपी का चुनाव रण जीतकर सत्ता में लौटे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 का चुनाव युद्ध जिताने के लिए अभी से मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में जब यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हो रही थी तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भरी इसी बैठक में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साल 2024 के चुनावी रण के लिए अभी से टारगेट सेट कर दिया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कह दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी को 80 में से 75 सीटों पर जीत दिलाना है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 75 सीट जीतने का लक्ष्य देने के साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता सुनाकर यह भी बता दिया कि यह लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, इसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और अटल जी ने ठीक कहा, एक कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। सरदेव अटल जी ने यही बात कही थी मित्रों, जिन्होंने कहा था कि इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, एक विराटता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के चलना होगा। और उसके लिए उस विराटता को अंगीकार करने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जो सरदेव अटल जी ने हम सबको दिया था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उस संकल्प को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। दुनिया को नेतृत्व देने वाले भारत के रूप में आज हम प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देख रहे हैं और यह कार्य समिति 2024 के इन संकल्पों को साकार करती हुई दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की ऐतिहासिक सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने सभी पदाधिकारियों का और उत्तर प्रदेश के सभी कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी ये कार्य समिति 2024 के रोड मैप के साथ अगले 15 दिन का जो कार्यक्रम 8 वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा, उसे पूरा करने में हम सफल होंगे। इस पूरे अभियान के प्रति
मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। साल 2017 से ही लगातार 2 बार यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 चुनाव जीतने के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 75 सीटों पर जीत हासिल करना है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता हासिल करें और हैट्रिक लगा सकें। अब यह संभव हो सकता है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन हां, जब से पीएम मोदी केंद्र की राजनीति में आए हैं, तब से यूपी में बीजेपी ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन किया है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। मोदी राज में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की। अपना दल ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की, यानी एनडीए के खाते में 73 सीटें गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 312 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। अपना दल ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की, यानी एनडीए के खाते में 64 सीटें गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 205 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। पीएम मोदी साल 2014 में गुजरात से निकलकर केंद्र की राजनीति में आए थे और उसी के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार मजबूत होती गई। फिर वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने लगातार 4 चुनावों में विरोधियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक में प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी की जीत का यह सिलसिला अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहता है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन सीएम योगी ने 75 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है, उसे बीजेपी हासिल कर पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 1947 में नेशनल एवरेज के बराबर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक संक्रमण का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबी आने लग गई, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने लग गया, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दुगने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए, जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यह एक बेहतर उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारता हुआ दिखाई देता है। और यही नहीं, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने, नई सरकार ने अपने कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आपने विगत 1.5-2 महीनों के अंदर देखा होगा। रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो अनावश्यक शोरगुल था, उस शोरगुल से कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे 70,000 से अधिक माइक जो धर्मस्थलों पर लग करके पहले तमाम लोगों को परेशान करते थे, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई नवजात शिशु है, और लगभग 60,000 माइक की आवाज परिसर तक सीमित हो जाना, यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसे लेकर के लोग मानते हैं कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था, माइक कभी 2 पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ही उतरते हुए दिखाई देते हैं।
और लोगों के मन में एक नए विश्वास को जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है, जो एक मजबूती के साथ अपनी एक नई पहचान देने के लिए देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है। उस विश्वास के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उस विश्वास को आगे बढ़ाने की ही प्रक्रिया है। जब कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को हम जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, उस अभियान को आगे बढ़ा सकें, और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, गरीब कल्याण से जुड़े हुए योजनाएं हों, युवाओं से संबंधित हों, महिलाओं के कल्याण से संबंधित हों, या फिर समाज के विभिन्न तबके के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हों, ये सभी कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करते हैं और सभी योजनाएं प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा है। और उस बृहद अभियान के हिस्से बनने के लिए ही आज हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और 8 वर्ष के इन कार्यक्रमों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अपने इस कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए किया है, उस परिवर्तन को हम नए सिरे से आगे बढ़ा सकें। मित्रों, विगत कार्य समिति के बाद आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। साथ साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी।